जय हिंद एवरीवन। यह वीडियो बीपीएससी विद्यार्थियों के लिए है। बिहार एक परिचय बुक का पेज नंबर 25 आप सुनने जा रहे हैं। आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। इसका निर्माण 1748 के आसपास हुआ, जब बिहार पर बंगाल के नवाबों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खान ने मुगल सम्राट को नजराना देना बंद कर दिया। औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह के शासन की समाप्ति पर राजकुमार अजीम ने, जो अभी भी बिहार में था और जिसे अब अजीम उस शान की उपाधि भी प्राप्त थी, सिंहासन पर अधिकार का प्रयास किया, मगर उत्तराधिकार के युद्ध में वह पराजित हुआ और मारा गया। जहांदार शाह शासक बना, मगर उसे अजीम उस शान के पुत्र फर्रुख सियर ने चुनौती दी। फर्रुख सियर का राज्याभिषेक 1713 में पटना में ही हुआ था। तदुपरांत उसने आगरा के समीप जहांदार शाह को पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार किया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र अब बंगाल के नवाब के ही वास्तविक नियंत्रण में आ गए। 1733 के पश्चात बंगाल के नवाब ने इन सभी क्षेत्रों का प्रत्यक्ष शासन ग्रहण कर लिया। यह स्थिति अंग्रेजों की सत्ता के स्थापित होने के समय तक बनी रही। फिर भी बिहार के क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए एक उप नवाब या नायब नाजिम की नियुक्ति भी होती रही। इस श्रृंखला में अंतिम नाम नवाब अली वर्दी खां का है। 1734 से 1740 तक वह अजीमाबाद में नवाब रहा, परंतु 1740 में उसने मुर्शिद कुली खां के वंशज सरफराज खां को विस्थापित कर बंगाल पर भी प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया। 1756 में उसकी मृत्यु तक बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा पर उसका व्यक्तिगत नियंत्रण रहा। मुगल साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप उत्तरी भारत में अराजकता फैल गई। बिहार का क्षेत्र भी अप्रभावित नहीं रहा। इस क्षेत्र में अफगानों के विद्रोह होने लगे। मराठों ने भी यहाँ लूटमार मचाई। अली वर्दी खां ने परिस्थिति को संभालने के उपाय किए। उसने जैनुद्दीन हैबत जंग को बिहार में उप नवाब बनाया। हैबत जंग ने अफगानों पर कुछ समय के लिए अंकुश लगाया, मगर 1748 में अफगानों ने उसका वध कर दिया। अली वर्दी खां ने व्यक्तिगत कार्रवाई करके रानी सराय और पुनः पटना के युद्धों में अफगानों को पराजित कर उनका विद्रोह शांत किया। 1751 में उसने मराठों को भी फतुहा के समीप युद्ध में पराजित किया, मगर उसकी सफलता अस्थायी थी। मराठों ने उससे उड़ीसा के अधिकांश क्षेत्र छीन लिए। उसकी मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग के प्रश्न पर अंग्रेज से उसका संघर्ष हुआ। इसकी परिणति जून 1757 में प्लासी की लड़ाई में हुई। सिराजुद्दौला पराजित हुआ और बाद में मारा गया। मीर जाफर बंगाल का नवाब हुआ और पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता का उत्कर्ष आरंभ हुआ। दोस्तों, पेज नंबर 25 पूरा हुआ। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।